अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज ओमान का वेदर काफ़ी बेहतर है और इस टाइम तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और बादलों की वजह से गर्मी थोड़ी सी कम है, लेकिन मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। तो इस टाइम सैटरडे का दिन है, कल की यानी कि वीडियो है और मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ सब्ज़ी मंडी। तो मैं सब्ज़ी मंडी पहले भी गई हूँ, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं कभी सब्ज़ी मंडी की वीडियो बनाऊं। तो आज जो है वो कंटेंट के लिए बंदा देखिए, आपको सिर्फ ओमान की सब्ज़ी मंडी दिखाने के लिए मैं जो है ये सारी वीडियो भी कैप्चर कर रही हूँ, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बता सकूँ कि जो है ओमान में कैसी सब्ज़ी मंडी है और यहाँ पे किस तरीके से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो है वो मिलते हैं। तो जनाब ये अब हम इंटर हुए हैं, ये इंटर बिल्कुल एंट्री थी, यहाँ पे गेट था जहाँ से हम जो है वो इंटर हुए हैं और तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। तो काफ़ी ज़्यादा रश है सब्ज़ी मंडी में। और ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं जो कि फुल एसी होता है इसमें, और इन शॉप्स को जो है वो तकरीबन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और एक पार्ट पे जो है वो फ्रूट्स होता है और एक पार्ट पे जो है वो वेजिटेबल्स होता है। इसके अलावा बाहर भी ऐसी जैसे हमारे यहाँ होती हैं शॉप्स, ऐसी भी शॉप्स यहाँ पे होती हैं जहाँ पे वो फल जो ख़राब ना हो, यानी कि वो सब्ज़ी जो ख़राब होने वाली ना हो, जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए और डिफरेंट किस्म की दूसरी भी वेजिटेबल्स जो जल्दी ख़राब नहीं होती, तो वो ऐसी शॉप्स पे मिल जाती हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया, और एक और पार्ट बिल्कुल जो आपको सामने नज़र आएगा जहाँ पे होंगे कंटेनर्स। तो यहाँ पे जो है वो टनों के हिसाब से, जिसका अभी जो पार्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, टनों के हिसाब से सब्जियाँ और वेजिटेबल्स होती हैं जो कि पूरे ओमान में इसी एरिया से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कंटेनर नज़र आ रहे हैं जो कि सामान इंपोर्ट होके आया है, वो भी सारा यहीं पर उतरता है। और ये जो सामने ये मार्केट है, यहाँ पे जो है वो टनों के हिसाब से सब्जियाँ होती हैं। और ये जो कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन तमाम कंटेनर्स फुल रेफ्रिजरेटर होते हैं इन कंटेनर में, और यही जो है वो तमाम हाइपर मार्केट में और तमाम ओमान में जो है वो वेजिटेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जनाब हम एक शॉप में एंटर हुए हैं और यहाँ पे जो मेन चीज़ थी ये थे आम। हम आए हैं मेन चीज़ जो है वो आम लेने। आम वैसे हम खा रहे थे हाइपर मार्केट से लेके, लेकिन बिल्कुल आप लोगों को बताऊं कि सब्ज़ी मंडी में आप एक चीज़, तो पहली चीज़ आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और आपको रेट्स भी बहुत ही फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। आप हाइपर मार्केट से लें और आप सब्ज़ी मंडी से लें तो आपको रेट्स में बिल्कुल फ़र्क लगता है। और हम मेन चीज़ जो थी वो फ्रूट्स ही लेने के लिए आए थे, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी छोटी सी फैमिली है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, और जितनी वीकली यूज़ होती है तो वो मैं जो है वो हाइपर मार्केट में जाके जब ग्रॉसरी वीकली करती हूँ तब ले लेती हूँ। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ जो सीज़न के फल थे वो बहुत ही अच्छे प्राइजेज़ में यहाँ पे मौजूद थे। तो हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि अस्मा वेजिटेबल्स भी लोगी? मैंने कहा नहीं अली, वेजिटेबल्स नहीं लेंगे, सिर्फ आप फ्रूट्स ले लें। तो यहाँ हम ले रहे हैं पाकिस्तानी आम, और ये वो आम हैं जो बिल्कुल पके हुए हैं और बहुत ही कोई मज़ेदार सिंदड़ी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो मतलब जो शॉपकीपर थे, वो सिंधी थे। तो वो हमसे कह रहे थे कि सिंध के आम हैं, खाएं, आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो उसको अली ने बताया कि हमारा ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है और ये हमारे सिंध के आम हैं और हम कैसे नहीं पहचान सकते कि कौन से आम हैं। तो ये थे सिंदड़ी, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त टेस्ट होता है और बिल्कुल पाकिस्तान के आम खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं आप लोगों को अगर सही बताऊं तो यहाँ पे चाहे इंडियंस हों, चाहे ओमानी हों, या चाहे दूसरी जिस कंट्री के भी मुल्कों के लोग हों, वो ओमानी मेन जो है वो पाकिस्तानी आम खाने के लिए जो है ना बड़े ही कोई उनको इंतज़ार होता है। जिसे हम पाकिस्तानियों को इंतज़ार होता है कि पाकिस्तानी आम कब आएंगे, वैसे ओमानी हो गए या दूसरी कंट्रीज़ के लोग हो गए, उनको भी बिल्कुल इंतज़ार होता है कि पाकिस्तानी आम कब आएंगे। तो जनाब हाइपर मार्केट्स में भी पाकिस्तानी आम आ चुके हैं और सब्ज़ी मंडी में भी पाकिस्तानी आम आ चुके हैं। तो हम जो है लेने गए आम, और ये जो मैं काट रही हूँ जिसको हम उर्दू में कहते हैं सरदा और इसको अरबी में कहते हैं शमाम।
तो ये भी कोई बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही मीठा था। तो मैं ये कट करके अभी फ्रिज में रख लूँगी और फिर जब ठंडा होगा तो फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। तो आज मैंने आप लोगों से शेयर की ओमान की सब्ज़ी मंडी के बारे में। तो जो मेरा मेन टॉपिक यही है सब्ज़ी मंडी का, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं घर आई और फ्रेश हम मीट और चिकन भी लेकर आए थे। तो मैंने कहा इसको फ्रीज़ नहीं करते और मैं जो है वो शामी कबाब भी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ मैं शामी कबाब भी रेडी कर रही हूँ। और शामी कबाब तो आप लोगों को पता है कि अगर घर पे पड़े हुए हों तो बहुत सारी जगहों पे जो है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाए तो भी आप पका के खा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पकाना है तब भी शामी कबाब निकालें और आप अपनी बेहतरीन से जो है वो मील रेडी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा शामी कबाब रेडी करके रखती हूँ। तो यहाँ मैंने शामी कबाब चढ़ा दिए हैं। अब बात आ जाती है सब्ज़ी मंडी की। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही साफ़ सुथरी वेजिटेबल्स मिलती हैं, बहुत ही क्लीन दुकानें होती हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी सी शॉप्स होती हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ है, आप अगर किसी हाइपर मार्केट में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जो रेट मेंशन किए हुए होते हैं और फिर आपकी मर्ज़ी होती है, आप जितना भी लें उस वेट के हिसाब से जो रेट लिखे हुए होते हैं वो ही प्राइजेस पे आपको मिलता है। तो और सब्ज़ी मंडी पे आप लोग बिल्कुल बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल पैसे कम भी करा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ वो ये है कि सब्ज़ी मंडी के प्राइजेज़ में और जो आप हाइपर मार्केट से फ्रूट या वेजिटेबल्स लेते हैं उनके प्राइजेज़ में जो है वो बिल्कुल फ़र्क होता है। तो और सब्ज़ी मंडी में ऐसा नहीं है कि अगर आपको कम कीमत में फ्रूट्स या वेजिटेबल मिल रहे हैं तो वो ख़राब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे हाइपर मार्केट्स में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सब्ज़ी मंडी में भी वैसी ही क्वालिटी आपको मिलेगी फ्रूट्स की, वैसी ही क्वालिटी मिलेगी आपको वेजिटेबल्स की। कोई गला सड़ा हुआ फल या कोई ख़राब सब्ज़ी जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। बिल्कुल वो अपनी शॉप्स को साफ़ सुथरा रखते हैं, बिल्कुल क्लीन रखते हैं और जो है वो काफ़ी जो है वो अपनी इस क्वालिटी को वो मेंटेन करके रखते हैं। तो जनाब सब्ज़ी मंडी गए और वहाँ से बाय किए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो अगर तमाम जो है वो फ्रूट्स की मैं वीडियो बनाती तो काफ़ी टाइम लग जाता। और मेन चीज़ थी कि आम भी काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आम जो है हमने 2 जो है वो येलो वाले ही लिए, यानी कि जो पके हुए होते हैं वैसे, और 2 जो है वो ग्रीन लिए क्योंकि इतनी कोई शदीद गर्मी है। और जो शॉपकीपर था उसने मुझे कहा कि आप बस इन आमों को फ्रिज में ना रखिएगा, आप 5 से 7 दिन इनको बाहर रखें तो ये भी बिल्कुल पक्के जो है वो येलो हो जाएंगे। पर देखना आपने है कि इनको चेक करना है कि ऐसे ना कि बिल्कुल ज़्यादा पक जाएं और वो ख़राब हो जाएं। और आम जो है मेरे घर में हम सिंधी हैं और जितने भी अगर मेरे यूट्यूबर्स या मेरे सिंधी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो देख रहे होंगे तो बिल्कुल बताएंगे कि आम जो है वो सिंधियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और वो रोटी के साथ भी सिंपल आम खाते हैं, वो राइस के साथ भी सिंपल आम खाते हैं। सबको छोड़िए, अगर मैं अपने हस्बैंड की ही बात लूँ कि अगर अली को सुबह नाश्ते में एक प्लेन सादी रोटी और एक आम कट करके दिया जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से उस नाश्ते को एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि, और फिर अपने बचपन की बातें बताएंगे कि अस्मा बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था। कुछ भी कभी कभी तो आम का सीज़न आता था तो हमारा सालन खाने को भी दिल नहीं करता था और हम रोटी के साथ भी जो है वो आम खाया करते थे। और रात को तो जैसे सिंध में दाल चावल बनते हैं, मोस्टली बहुत लाइट सी एक डाइट है जो मतलब बनते हैं सिंध में ज़्यादातर, तो रात को हम राइस के साथ भी जो है वो आम खाते हैं और अपने जो है वो इस आम के सीज़न के को जो है वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो जनाब मेन फल था आम, जो कि हम सब्ज़ी मंडी से लेने गए थे और लेकर आए और हम अपने अब आम को एंजॉय करेंगे। मिल्क शेक भी बनाएंगे, सिंपल वैसे भी खाएंगे और मज़े करेंगे। तो जनाब शामी कबाब भी ऑलमोस्ट मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मेरे बातें करने में जो है वो शामी कबाब रेडी हो गए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी टाइम लगता है शामी कबाब जो है वो बनाने में। पूरा मसाला एक प्रोसेस होता है, पहले उसका पकने का प्रोसेस, फिर उसके मसाले बनाने का प्रोसेस और मेन चीज़ जो आती है जो कबाब बनाने का प्रोसेस होता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आपको देखिए मैंने झटपट जो है आपसे बातें भी की और अपने शामी कबाब भी
रेडी कर लिए। तो यहाँ पे शामी कबाब जो है वो बस मैं बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की और आप लोगों को ओमान की जो है वो सब्ज़ी मंडी के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।